वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ेंगे गैसों का आचरण। गैसों का आचरण फिजिक्स हम लोग का कंप्लीटली खत्म है। केमिस्ट्री में परमाणु अणु कंप्लीटली खत्म कर चुके थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे परमाणु एवं अणु के बाद गैसों का आचरण। गैसों का आचरण का मतलब ये होता है कि गैस किस तरह से व्यवहार करते हैं, मैंने हमारे आसपास जितने भी गैस हैं वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, उसके ऊपर क्या चीज डालेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गैस क्या होता है। तो गैस क्या है कि गैस पदार्थ की मुख्य तीन अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। मुख्य तीन अवस्था में से एक अवस्था हमारी क्या है, गैस है। क्या होता है, अवस्था क्या होता है कि जो मतलब आकृति और आकार को, आकृति और आयतन को बताता है, माने आकार और आयतन को जो बताता है वो क्या है, अवस्था है। तो गैस की अवस्था में हम लोग गैस में पढ़ चुके थे, केमिस्ट्री का पहला टॉपिक हम लोग का ही था, तो उसमें हम लोग गैस के बारे में पढ़ चुके थे कि इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। मैंने आकार भी बदलते रहता है और आयतन भी निश्चित नहीं होता है, मैंने आयतन को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें गैस के बारे में आज जो हम पूरा पढ़ेंगे उसके आयतन को ही हम किस प्रकार चेंज करेंगे उसी के बारे में पढ़ेंगे। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगाड्रो का नियम, इसी के बारे में हम लोग इसमें आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए गैस जिसका आकार आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित। आकार भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित। उसके बाद प्रकृति में गैस जो होते हैं वो उसका काम क्या होता है कि प्रकृति में गैस का काम है कि हम गैस को जिस भी बर्तन में रखते हैं, जिस भी कंटेनर में हम गैस को अगर रखते हैं, मान लीजिए इसमें अगर हम गैस को रखते हैं तो गैस का नेचर है, गैस का गुण है, जिस भी बर्तन में उसको रखते हैं वो बर्तन के चारों दीवार के बीच में क्या करता है, दाब लगाता है। चारों दीवार के बीच में दाब लगाता है। जैसे यहाँ है तो ये इधर दाब लगाएगा, ये इधर दाब लगाएगा, ये इधर दाब लगाएगा, ये इधर दाब लगाएगा। ये चारों बगल क्या करता है, दाब लगाता है। ये गैस का नेचर है, गैस का नेचर है। जो गैस दाब लगाता है उस गैस को हम लोग कहते हैं वास्तविक गैस। क्या कहते हैं, वास्तविक गैस। और एक ऐसा होता है कि हम लोग, ऐसा होता नहीं, हम कल्पना करते हैं ऐसा हो सकता है, कुछ गैस ऐसा भी होगा जो कि इसके ऊपर दाब नहीं लगाएगा। ऐसा होता नहीं है, हम सिर्फ कल्पना करते हैं। अब जिस गैस, जो गैस ऐसा होगा जो कि चारों बगल में से कहीं भी मतलब दाब लगाता ही नहीं होगा, तो उस गैस का एक अलग नाम दिया है, उसको कहते हैं आदर्श गैस। क्या बोलते हैं, आदर्श गैस। तो जब कभी भी बुक में आप आदर्श गैस लिखा हुआ आपको मिल जाए तो आप सिर्फ इतना दिमाग लगाइए, आदर्श गैस का मतलब ये हुआ कि उसको जिस कंटेनर में रख देंगे, जिस बर्तन में रख देंगे, उसके दीवार पे वो दाब नहीं लगाएगा। क्लियर। तो कुल मिलाकर गैस कितने प्रकार के, वास्तविक और आदर्श। आदर्श को कहते हैं आइडियल गैस। वास्तविक मतलब कि जिस कंटेनर में रखेंगे उसके चारों बगल दाब लगाएगा, और आदर्श मतलब दाब नहीं लगाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट दूसरा, गैस जो होते हैं प्रकृति में वो चार टाइप के पाए जाते हैं। प्रकृति में जितना गैस है वो चार रूप में पाए जाते हैं। पहला होता है एक परमाणु, एक परमाणु। दूसरा होता है द्विपरमाणु, दूसरा होता है द्विपरमाणु। तीसरा होता है त्रिपरमाणु, त्रिपरमाणु। चौथा होता है बहुपरमाणु। क्या होता है, बहुपरमाणु। अब ये देखिए प्रकृति में जितना भी गैस है इसी चार रूप में है। चाहे कोई भी गैस को उठा के देख लीजिए, आपको या तो एक परमाणु मिलेगा, या द्विपरमाणु, या त्रिपरमाणु, और या तो बहुपरमाणु। अभी हम आपको दिखाएंगे कि एक परमाणु क्या होगा, द्विपरमाणु क्या होगा, बहुपरमाणु क्या होगा। एक परमाणु क्या होता है समझिए। अगर हम इसे आपको बोलते हैं कि आर्गन, आर्गन एक गैस है और आर्गन लिखने के लिए आपको बोलते हैं तो आप लिखोगे AR। अगर हीलियम लिखने के लिए कहते हैं तो आप लिखोगे HE, लिखोगे। अगर हम मान लीजिए ऑक्सीजन लिखने के लिए आपको आपका क्या लिखोगे, O2। ठीक है। क्लोरीन लिखने के लिए बोलेंगे, क्लोरीन आता है Cl2। ठीक है। हाइड्रोजन लिखने के लिए बोलेंगे तो हाइड्रोजन का होता है H2। नेक्स्ट, अगर हम त्रिपरमाणु की बात करते हैं तो त्रिपरमाणु जैसे आपको बोलते हैं ओजोन लिखने के लिए, तो ओजोन का क्या होता है O3, या फिर बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अभी आपको समझाएंगे, आप समझ जाइएगा अभी। ठीक है, सबसे लिख रहे हैं उसको देखिएगा, CO2, या लिखते हैं SO2। या फिर हम बहुपरमाणु की बात करेंगे CH4, C4H10, C4H10, या NH3 या NH4। ठीक है। अब देखिए जो लिखे हैं ना उसको समझिएगा एक बार, समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे हम आपको बोलते हैं कि AR, आर्गन में देखिए आर्गन कितना है, आप लोग आर्गन अकेले है, एक आर्गन है।
अगर हीलियम बोलते हैं, हीलियम क्या गो है, एक गो है, तो जिसमें एक का बोध होता है उसे कहते हैं एक परमाणु। अब देखिए ऑक्सीजन में O कितना है 2, क्लोरीन में क्या गो है 2 गो, हाइड्रोजन में क्या गो है 2 गो, इसे कहते हैं द्विपरमाणु। ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये है ये कितना है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोलेंगे CO, तो CO कितना है, देखिए CO, कार्बन एक, ऑक्सीजन एक, कितना हो गया 2, तो CO कितना परमाणु का है, CO द्विपरमाणु है, कार्बन का एक, ऑक्सीजन का एक, कितने परमाणु हो गए 2 परमाणु। लेकिन अगर हम O3 की बात करें तो ऑक्सीजन कितना 3 परमाणु, CO2 को देखिए C1, ऑक्सीजन 2, 2 1 3, ये भी क्या कहलाएगा 3 परमाणु। या SO2 की बात करते हैं, S1, ऑक्सीजन 2, कितना हो जाएगा 3, ये भी कहलाएगा 3 परमाणु। क्लियर। अब इसकी बात करते हैं CH4, तो 1 2 3 का तो नाम उसी के नाम से है, अगर 1 है तो 1 परमाणु, 2 है तो 2 परमाणु, 3 है तो 3 परमाणु। 3 से अधिक जितना भी हो जाता है उसे कहते हैं बहुपरमाणु। क्या कहते हैं, बहुपरमाणु। जैसे आपको बोलते हैं CH4, बताइए इसमें कितना है, C में 1, हाइड्रोजन में कितना है देखिए तो 4 हाइड्रोजन है ना, तो 4 एक कितना हो गया 5, तो 5 3 से ज्यादा है कि 3 से कम है, 3 से अगर ज्यादा आ गया तो उसे कहेंगे हम लोग बहुपरमाणु। ये हमारा क्या हो जाएगा बहुपरमाणु। अगर हम बोलते हैं C4H10, देखिए इसमें कितना है, कार्बन का 4, हाइड्रोजन का 10, कितना हो जाएगा 14, कौन परमाणु हो गया है, बहुपरमाणु। अगर हम कहते हैं NH3, नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 3, कितना हो गया 4, तो ये भी क्या कहलाएगा बहुपरमाणु। मैंने अगर 1 का बोध होता है तो 1 परमाणु, 2 का बोलता है तो द्विपरमाणु, 3 का आएगा तो त्रिपरमाणु, 3 से अधिक आ गया तो बहुपरमाणु। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग समझते हैं कि गैस के ऊपर किस किस चीज का इफेक्ट पड़ता है। गैस के ऊपर किस किस चीज का इफेक्ट पड़ता है। अगर हम गैस की बात करते हैं, अगर ये गैस है तो गैस के ऊपर किस किस चीज का इफेक्ट मतलब प्रभाव पड़ता है। अब गैस के ऊपर देखा गया है मेन रूप से 3 चीजों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पहला आपका है दाब का प्रभाव, दूसरा आपका है ताप का प्रभाव, तीसरा आपका है आयतन का प्रभाव। इसके आयतन में चेंज करेंगे फिर भी प्रभाव पड़ेगा, ताप में चेंज करेंगे फिर भी प्रभाव पड़ेगा, और दाब में चेंज करेंगे फिर भी प्रभाव पड़ेगा। अब क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को लेकर अनेक अनेक वैज्ञानिकों ने अपना अनेक अनेक मत दिया। मन मत क्या, उसको साबित ही कर दिया है। तो उसी को हम लोग नियम पढ़ते हैं, जिसमें पहला वैज्ञानिक आएगा उसका नाम है चार्ल्स। वैज्ञानिक का नाम क्या है, चार्ल्स। तो सबसे पहले वैज्ञानिक आए हैं चार्ल्स। चार्ल्स जो वैज्ञानिक आए हैं, इन्होंने जो लॉ दिया है, इस लॉ को कहते हैं चार्ल्स का लॉ, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम में क्या होता है समझिए। चार्ल्स क्या कहा, चार्ल्स कहा कि अगर एक आपका एक बर्तन है, एक बीकर है, कंटेनर है, इसके अंदर अगर गैस भरा हुआ है, इसके अंदर अगर गैस भरा हुआ है, किसकी बात कर रहे हैं हम, चार्ल्स की। ठीक है, तो अगर इसके अंदर गैस भरा हुआ है और इसको हम ताप कुछ नहीं कर रहे हैं, ताप कांस्टेंट करते हैं, ताप माने इसको गर्म नहीं कर रहे हैं, ताप को हम कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिरांक, माने उसको हम छेड़छाड़ कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे का तैसा। तो ताप यहां से हम उसको नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ताप ये हमारा क्या है कांस्टेंट। ताप क्या है कांस्टेंट, सॉरी ताप कांस्टेंट नहीं, इन्होंने कहा दाब कांस्टेंट है, सॉरी। अब ये हमारा कंटेनर है, इसमें क्या कहा इन्होंने, दाब कांस्टेंट है। क्या कहा, दाब कांस्टेंट है। दाब क्या है कांस्टेंट, मैंने हम इसको दबा हुआ कुछ नहीं है, जैसे है तैसे छोड़ दिए, कुछ नहीं कर रहे हैं, बाहर से कोई दबाव नहीं इसके ऊपर डाल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर दाब कांस्टेंट हो, उसके बाद अगर हम इसको यहां से गर्म करते हैं, यहां से गर्म करते हैं, ठीक है, ताप दे रहे हैं, ताप मैंने गर्म करना। अगर दाब कांस्टेंट मैंने दाब को कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम ताप को इसको ताप दे रहे हैं, मैंने इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, इसको अगर गर्म कर रहे हैं, अगर इसको गर्म कर रहे हैं तो इसके अंदर जो कण जो आपका है, ये सब ये कण जो आवाज आ रहा है इसमें इसके अंदर जो ये सारा कण है, ये कण है, ये कण क्या होगा, फैलेगा, मतलब दूर दूर फैलने लगेगा, या कि आपस में पास में आ जाएगा। तो दिमाग कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। अगर इसमें हम ताप देंगे तो इसका जो कण है चारों बगल क्या होगा, फैलने लगेगा, चारों बगल फैलने लगेगा, तो ताप दिए तो इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ा। जितना भी बात हम लोग पढ़ेंगे ना, यही देखेंगे कि इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा।
अगर हम इसको यहाँ ताप दिए हैं तो आप ये आयतन का मतलब कितना जगह छेकता है, गैस का कण जितना जगह छेकता है वही उसका आयतन होता है। आप जितना जगह छेक रहे हो वो आपका आयतन है। कोई भी चीज का आयतन क्या हुआ, कितना जगह वो छेक रहा है। यहाँ देखिए अभी अभी इतना जगह था, लेकिन अभी गर्म करना स्टार्ट किए। जब ये गर्म करना स्टार्ट किए, जितना जगह ये छेका है उतने जगह पर रहेगा या जगह और बढ़ना ये स्टार्ट कर देगा। अब हम लोग और बढ़ना स्टार्ट कर देगा, तो और बढ़ना स्टार्ट कर दिया जिसका मतलब क्या हुआ, ताप बढ़ाए हैं जिसका आयतन बढ़ा है घटा है, और जगह छेकना स्टार्ट कर देगा तो मतलब जगह बढ़ा है ना। तो और जब जगह बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ताप को अगर हम बढ़ाए हैं तो आयतन का भी मान भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। ताप को अगर ताप का मान अगर अधिक किए हैं तो आयतन का मान भी क्या हुआ है, बढ़ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ताप को बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, ताप को घटाएंगे तो आयतन घटेगा। इसका मतलब हुआ कि ताप मतलब टेम्परेचर T, आयतन मतलब वॉल्यूम V, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अब एक दूसरे के समानुपाती है तो इसका मतलब ताप बढ़ाएंगे आयतन बढ़ेगा, ताप घटाएंगे आयतन घटेगा। ये बात किसने कहा, ये बात कहा चार्ल्स ने। किसने कहा, चार्ल्स ने। चार्ल्स ने क्या कहा कि एक कंटेनर है, उसको हम ताप को कुछ नहीं करेंगे तो उसके अंदर जो आपका ताप मतलब गैस भरा हुआ है वो उसके ताप को बढ़ाइएगा तो गैस जो होगा अधिक जगह छेकना स्टार्ट कर देगा, मतलब ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ना स्टार्ट। ये बात किसने कहा, चार्ल्स ने। क्लियर, किसी को दिक्कत, चार्ल्स ने को दिक्कत होना नहीं चाहिए। अगर T समानुपाती भी है तो V समानुपाती भी T होगा, मतलब आयतन बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ेगा, आयतन घटाएंगे तो ताप घटेगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला पॉइंट, ये हुआ चार्ल्स। कौन हुआ, चार्ल्स। दूसरा वैज्ञानिक आएगा उसका नाम है, पहले यहां कर लेते हैं पहला क्लियर। दूसरा वैज्ञानिक यहाँ पे आएंगे उसका नाम है बॉयल। क्या नाम है, बॉयल। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। क्या पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ। अब बॉयल ने क्या कहा, चार्ल्स ने क्या कहा समझ में आ गया। चार्ल्स ने कहा कि दाब को अगर हम कांस्टेंट करते हैं तो ताप बढ़ाइएगा ना तो उसका आयतन भी बढ़ जाएगा। बात तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। दूसरा, अब चार्ल्स बॉयल्स ने क्या कहा, बॉयल्स ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, अब की बार दाब को कुछ करना है लेकिन अब की बार ताप को कांस्टेंट करते हैं, ताप को कांस्टेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बॉयल ने क्या कहा, ताप कांस्टेंट करते हैं, मतलब इस ताप को हमको कुछ नहीं करना है, बाहर से ना ताप देना है ना ताप लेना है, मतलब ताप को कुछ करना ही नहीं है, ताप से हमको कोई मतलब नहीं है। जब ताप को कुछ नहीं कर रहे हैं तब की बार किसको कुछ करेंगे, ताप हो गया कांस्टेंट, ताप को कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर ताप कुछ नहीं कर रहे हैं तो मतलब की बार कौन से होगा, दाब से। किससे, दाब से। और हम हमेशा देखेंगे कुछ भी करेंगे तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा, आयतन पे। किस पे, आयतन पे। जैसे यहाँ ताप बढ़ा रहे थे, इफेक्ट किस पे पड़ रहा था, आयतन के ऊपर। सेम वही बात यहाँ है कि अगर ताप, तीन चीज तो ये है, दाब, ताप और आयतन, हर हमेशा इफेक्ट किस पे पड़ना है, आयतन के ऊपर। तो अब की एक बार हम दाब को कांस्टेंट किए थे, अब की बार ताप को कांस्टेंट कर रहे हैं, मतलब ताप को कुछ नहीं करेंगे। तब कुछ नहीं करेंगे तो बचा क्या हमारे पास, दाब और आयतन। तो वही बात पे आ गई, दाब और आयतन। किसने कहा, बॉयल ने। तो बॉयल ने किसमें रिलेशन दिखाया, दाब में और आयतन में। अब आप दिमाग लगिए, थोड़ा फील कीजिए इस क्वेश्चन को, फील कीजिएगा, जो हम बोलेंगे उसको फील कीजिएगा। हम ये कह रहे हैं कि इधर से हम ताप तो नहीं देंगे, इधर से हम ताप तो नहीं देंगे, लेकिन इधर से हम दाब लगाएंगे इसके ऊपर। क्या करेंगे, दाब लगाएंगे इसके ऊपर। आप खुद सोचिए, फील कीजिए। अगर हम इसको, इस पर कुछ गर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन इधर से दाब लगा रहे हैं, अगर इस पर दाब लगाएंगे तो मान लीजिए ये कण है, गैस का क्या है, कण है। अब इसको अगर हम गर्म कर रहे थे तो ये तो फैल रहा था, लेकिन अब की बार क्या किए, गर्म नहीं कर रहे हैं, अब की बार क्या कर रहे हैं, इधर से दबा रहे हैं। तो ये बहुत कड़ा है तो नहीं दबता है, लेकिन गैस के कण एक दूसरे से दूर दूरी पर रहते हैं, वो दबते हैं। अगर हम इसको यहाँ से दबाएंगे तो गैस का कण जो होगा कहाँ होगा, नीचे दब जाएगा। नीचे दबने का मतलब गैस का कण यहाँ से है तो गैस का कण अब नीचे आ जाएगा, गैस का कण मान लीजिए यहीं से रह जाएगा, पूरा ये टाइट हो जाएगा, पूरा का पूरा ये इसी में आ जाएगा और इतना के अंदर ही सिमट के रह जाएगा। अब देखिए, दाब जब नहीं लगा रहे थे गैस यहाँ तक था, दाब लगाए हैं तो गैस यहाँ तक आ गया, इतने वो आ गया है। अब बताइए, दाब लगाए हैं आप, मतलब दाब का मान आप क्या किए हैं, बढ़ाए हैं, बढ़ाए हैं। दाब का मान अगर आप बढ़ाए हैं तो आयतन आपका बढ़ गया कि घट गया। अब देखिए, पहले आयतन इतना था, मैंने इतना घट रहा था, अब जैसे दाब लगाए हैं तो इतने में सब आ गया, तो मतलब आयतन घट गया ना। तो दाब बढ़ाए हैं तो आयतन घट गया। आयतन क्या हुआ, घट गया। क्लियर हुआ कि दाब बढ़ाने से आयतन क्या हुआ, घट गया।
अब दाब बढ़ाने से जब आयतन घट गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक को बढ़ा रहे हैं दूसरा घट रहा है। अगर हम यहाँ पे दाब को कम करेंगे, दाब को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, अब दाब को धीरे धीरे हटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे फिर गैस कहाँ आ जाएगा, ऊपर। इस गैस कहाँ आ जाएगा, ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि दाब को कम कीजिएगा तो आयतन बढ़ जाएगा, आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, एक को घटा रहे हैं दूसरा बढ़ रहा है, जिसका मतलब ये एक दूसरे के समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, एक को कम करेंगे दूसरा बढ़ जाएगा। अभी देखिए दाब को जैसे हम कम करेंगे, दाब को क्या करेंगे, कम करेंगे, आयतन बढ़ जाएगा, जिसका मतलब ये एक दूसरे के जस्ट उल्टा है, एक दूसरे के जस्ट उल्टा है। P व्युत्क्रमानुपाती भी, इसका मतलब दाब को बढ़ाएंगे आयतन घटेगा, आयतन घटाएंगे दाब बढ़ेगा। P दाब, P माने प्रेशर, दाब को लिखते हैं P से, आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखते हैं V से। क्लियर हुआ, P घटाएंगे V बढ़ेगा, V घटाएंगे P बढ़ेगा। अब समझिएगा, अगर P V के उल्टा है, P V के उल्टा है ना, तो V P कौन सी होगा, उल्टा होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V समानुपाती 1/P। सबको हम V के रूप में लिखेंगे हमेशा। देखिए इसको भी V के रूप में लिखे, इसको भी V के रूप में लिखे। क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एक वैज्ञानिक और आएगा, उसका नाम है एवोगाड्रो। तीसरा वैज्ञानिक कौन आएगा, तीसरा वैज्ञानिक यहाँ पे आएगा एवोगाड्रो, एवोगाड्रो। तीसरा वैज्ञानिक कौन आएगा, एवोगाड्रो। एवोगाड्रो क्या होता है, एवोगाड्रो सबसे पहले समझते हैं एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या। फिर देखेंगे कि एवोगाड्रो ने गैस के बारे में क्या कहा। एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो मतलब होता है कि एक मोल में 22.4 लीटर गैस रखता है। कितना, 22.4 लीटर। और 22.4 लीटर में गैस के कितने परमाणु होंगे, मैंने मान लिया 22 जैसे ये कंटेनर है, ये कंटेनर है और इसका कितना आयतन है 22.4 लीटर, इसके अंदर 22.4 लीटर गैस भरा हुआ है। ठीक है, अब 22.4 लीटर गैस भरा हुआ होगा तो गैस तो छोटे कणों से मिलकर बना होगा। अब जो इसके अंदर 22.4 लीटर गैस भरा हुआ है उसमें कितना कण होगा, उसमें कितना कण होगा, तो इसके अंदर जितना कण होगा ना, उसी कण को कहते हैं हम लोग एवोगाड्रो संख्या। मैंने 22.4 लीटर गैस में जितना गैस का कण होगा उसी कण को कहते हैं एवोगाड्रो संख्या। ये फिक्स होता है, ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23, यही होता है एवोगाड्रो संख्या। क्या होता है एवोगाड्रो संख्या, तो एवोगाड्रो संख्या कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर, अब जैसे एवोगाड्रो संख्या है, क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एवोगाड्रो का नियम क्या कहता है उसको देखिएगा। एवोगाड्रो ने इसके बारे में क्या कहा, अब जो भी कहेगा, वो क्या बोले हैं, कुछ भी कहेगा हमेशा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, आयतन के ऊपर। कुछ भी कहेगा इफेक्ट किसके ऊपर, आयतन के ऊपर। अभी समझिए, एवोगाड्रो ने ऐसे 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 वाले ऐसे, एवोगाड्रो ने क्या कहा, चार्ल्स ने क्या कहा, क्लियर हो गया, बॉयल ने क्या कहा, क्लियर हो गया। अब तीसरा वैज्ञानिक आया कौन, एवोगाड्रो। एवोगाड्रो ने क्या कहा, एवोगाड्रो ने कहा कि अब की बार आप ऐसा कीजिए, अब आयतन और आयतन को तो लेना ही लेना है, तो कहा दाब और ताप, दाब और ताप दोनों को कांस्टेंट कर दीजिए, दोनों को कांस्टेंट कर दीजिए। एवोगाड्रो ने क्या कहा, पहले किसको देखे, एक बार हम दाब को कांस्टेंट किए थे, एक बार ताप को कांस्टेंट किए थे, अब की बार एवोगाड्रो क्या कहा कि दाब और ताप दोनों को कांस्टेंट कर दीजिए, तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दाब और ताप को अगर कांस्टेंट कर देते हैं तो इसके अंदर जो गैस है, इस गैस का जो आयतन होता है, गैस का जो आयतन होता है वो समानुपाती होते हैं n के, समानुपाती होता है n के। अब n क्या है, n है मोल संख्या, n क्या है, मोल संख्या, कितना मोल उसमें है। और अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि एक मोल में कितने अणु होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर, 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये हो गया V समानुपाती n, n माने मोल संख्या। अब फील कीजिए, इस बात को थोड़ा सा फील कीजिए, हम ये कर रहे हैं कि अब की बार ना हम इसमें इसको गर्म कर रहे हैं, ना हम इसको
गर्म कर रहे हैं, ना हम इस पे दाब दे रहे हैं, दाब भी नहीं दे रहे हैं, दाब भी नहीं दे रहे हैं और ताप भी नहीं दे रहे हैं, ना दाब दे रहे हैं ना ताप दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप बताइए इसके अंदर कितना आयतन होगा। अब सपोज कीजिए इसके अंदर हम 4 मोल रखेंगे गैस, कितना मोल, 4 मोल, और एक और कंटेनर बनाएंगे और इसके अंदर गैस जो होगा इसका भी ताप कुछ नहीं कर रहे हैं, दाब कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर 3 मोल है गैस है, एक के अंदर 4 मोल है, एक के अंदर 3 मोल है। अब बताइए ज्यादा गैस किस में अटेगा। स्वाभाविक सी बात है, जहाँ 4 मोल है वहां ज्यादा गैस है, जहाँ 3 मोल है वहां कम है। तो कोई बड़ी बात इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने क्या कहा, उसका आयतन डिपेंड करता है उसमें कितना गैस है। गैस ज्यादा होगा तो आयतन ज्यादा होगा, गैस कम होगा तो आयतन कम होगा। क्लियर, कोई दिक्कत है तो बताइए। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। V समानुपाती n मैंने मोल संख्या थे। अब तीनों बात को हम लोग एक बार एक साथ लिखते हैं, जितना भी बात लिखे हैं ना तीनों को आप एक साथ लिखिए। देखिए एक बार देखिए, V समानुपाती है T, ठीक है, फिर V समानुपाती है 1/P, फिर V समानुपाती है n, यही है, ठीक है। अब जब तीनों समानुपाती है V का तो इसको हम एक रूप में लिखेंगे तो ये कहलाएगा V समानुपाती, ऊपर वाला को ऊपर लिखते हैं T गुने 1 गुने क्या है n, बटे में क्या है, बटे में क्या आ जाएगा T, देखिए ऊपर 1 ऊपर n ऊपर, बटे में क्या आ जाएगा P, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जब समानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ भी समानुपाती हटाएंगे तो V बराबर एक कांस्टेंट लगाएंगे, उस कांस्टेंट को बोलते हैं R, कांस्टेंट क्या है R, और ये हो जाएगा T गुने 1 गुने n, क्या हो जाएगा n, क्या हो जाएगा n बटे में P, जब इसको बाय क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा P गुना V, P V, n को पहले लिखते हैं, क्या हो जाएगा n R T, P V बराबर n R T। एक आदर्श गैस का रूल है P V बराबर n R T। तो तीनों वैज्ञानिक मिलके जो आपको फॉर्मूला दिया है, सभी वैज्ञानिक ने मिलके जो फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला हमारा क्या बनकर तैयार हो गया है, P V बराबर n R T, P बराबर n R T। क्लियर, किसी को डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको डाउट होगा आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो और हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो P बराबर n R T। अब जितना भी फॉर्मूला आप यहाँ पे आएगा, जितना भी जो भी चीज आएगा और हम लोग यहीं से क्लियर करेंगे P V बराबर n R T। एक बार इस चीज को हम लोग फील करते हैं क्या है P V बराबर n R T। अगर हम लिखते हैं P V बराबर n R T, P बराबर n R T, इसी से हम लोग क्लियर करेंगे। अगर हम बोलेंगे P और T में क्या संबंध है, P और T में क्या संबंध है, देखिए P और T, P और T, ठीक है। देखिए P और T यहाँ देखिए, P देखिए ऊपर भी है T ऊपरे में है, इसका मतलब कैसा है समानुपाती का, P बढ़ाएंगे T बढ़ेगा, P घटाएंगे T घटेगा, ठीक है। अगर हम बोलते हैं V और T में क्या संबंध है, V और T में क्या संबंध है, V और T देखिएगा, V और T में क्या संबंध है, V माने आयतन, T माने ताप, T माने ताप, टेम्परेचर, टेम्परेचर और आयतन में क्या संबंध है, तो टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर को घटाएंगे आयतन घटेगा। कहां से, देखिए P V और T एक ही सीधे में है, जब एक ही सीधे में कोई चीज होता है तो इसका मतलब होता है एक बढ़ाते हैं दूसरा बढ़ता है, एक घटाते हैं दूसरा घट जाता है। ये हो गया V समानुपाती क्या T। यही जितना भी चीज आपको मिलेगा वो सब यहीं से मिलेगा। आप क्वेश्चन समझिएगा, अगर हम क्वेश्चन आपको करते हैं किसी गैस की, ठीक है, किसी गैस का अगर हम आयतन किसी गैस का हम ताप बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, गैस का ताप बढ़ा रहे हैं तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए हम क्या बोले हैं, हम बोले हैं किसी गैस का ताप बढ़ा रहे हैं, हमने T बढ़ा रहे हैं तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है कि T बढ़ा रहे हैं तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमको कुछ नहीं करना, हम सिर्फ इतने ध्यान रखेंगे P V बराबर n R T, P बराबर n R T। जो पूछा है उसको रहने दीजिए, बाकी का सबको हटा दीजिए। पूछा क्या है T और V, तो T और V को रहने दीजिए, V को रहने दीजिए, उसके बाद T को रहने दीजिए, N को हटा दीजिए और R को
हटा दीजिए। अब आपके पास क्या मिला, v और t। अब बताइए v और t सीधे सीधे में एक उल्टा है, आप बोलोगे सीधे है, v ऊपरे में है t भी ऊपरे में, मैंने सीधे है। सीधे का मतलब ये होता है कि v बढ़ाइएगा तो t बढ़ेगा, v घटाइएगा तो t घटेगा। अभी यहाँ क्या पूछा था, t बढ़ाइएगा तो v पर क्या बढ़ा पड़ेगा, तो एक को बढ़ाइएगा दूसरा अपने आप बढ़ेगा क्योंकि सीधा सीधे में है। तो इसका मतलब ताप बढ़ाने से गैस का आयतन बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने से गैस का आयतन बढ़ जाता है। ये बात किसने कहा था, एवोगाड्रो ने, बॉयल ने या चार्ल्स ने। तभी हम क्या बोले हैं, किसके बारे में, ताप और आयतन के बारे में। तो ताप और आयतन के बारे में देखिए किसने कहा, ताप और आयतन के बारे में किसने कहा, चार्ल्स ने। किसने, चार्ल्स ने। अब जितना बात आपको पढ़ाया है उसको हल्का सा ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए, ताकि आप भूलाइए नहीं कि हम पूछना क्या चाह रहे हैं। जैसे अभी आप बोले कि ताप और आयतन के बारे में क्या कहा, तो आप दिमाग में भूल गए होंगे कि चार्ल्स कहा कि बॉयल कहा कि एवोगाड्रो कहा। इसको समझते हैं। आपको कंफ्यूजन चार्ल्स से और ये चार्ल्स और बॉयल में ही होगा, कंफ्यूजन आपको एवोगाड्रो में नहीं होगा। एवोगाड्रो तो कंफर्म है कि आपको आयतन की बात कर रहे हो, क्या बोलते हैं, नंबर होगा, मोल नंबर होगा, उसका कंफर्म है। अब समझिएगा, यहाँ है दोस्तों, इसमें नीचे आ रहा है कैसे, इसमें आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा फील करते हैं लोग। 3 चीज आपको बोले हैं, चार्ल्स, बॉयल और एवोगाड्रो। चार्ल्स, बॉयल और एवोगाड्रो, ठीक है। देखिए समझिएगा, सबसे पहले देखते हैं चार्ल्स ने क्या कहा, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स है ना, चार्ल्स को बोलते हैं टीवी। चार्ल्स क्या है, टीवी। और दूसरा बॉयल, क्या है, बॉयल। बॉयल ये क्या है, पी और भी, पी और 1/v। तीसरा है एवोगाड्रो, एवोगाड्रो क्या है, एन भी, एन भी। अब देखिए तीनों में एक चीज कॉमन है, इसको अगर सीधा लिखे हम, इसको अगर हम सीधा लिखे भी के साथ लिखे तो यह हो जाएगा भी टी। इसको लिखे भी 1/p, ये हो जाएगा भी एन। एक चीज यहाँ पे कॉमन देखिए, कितना मस्त चीज है, कॉमन देखिए कितना अच्छा चीज है कि भी यहाँ भी, भी यहाँ भी, भी यहाँ भी, मतलब भी हर तीनों में होगा। चार्ल्स में भी भी होगा, बॉयल में भी होगा, एवोगाड्रो में भी होगा। मतलब भी माने आयतन, आयतन तो तीनों में होगा। तो इसका हम दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि आयतन तो रहेगा ही रहेगा। अगर आयतन के साथ टी मिल गया, ताप, आयतन के साथ ताप का कनेक्शन पूछ दिया, जिसे कहते हैं चार्ल्स। आयतन के साथ अगर हम पी माने दाब, पी माने प्रेशर, दाब के बारे में पूछ दिया तो हो जाएगा बॉयल। आयतन के साथ अगर एन, मोल की बात कह दिया, ये हो गया हमारा एवोगाड्रो। अब इसको याद कैसे करेंगे, याद करेंगे कि चार्ल्स नाम का एक लड़का है, वो टीवी देख रहा है। क्या देख रहा है, टीवी। चार्ल्स नाम का एक लड़का है और वो क्या देख रहा है, टीवी। याद रखिएगा, चार्ल्स नाम का एक लड़का है, क्या देख रहा है, टीवी। टीवी कौन देख रहा है, चार्ल्स। तो चार्ल्स नियम टीवी, टी माने ताप, भी माने आयतन, ताप आयतन, ताप आयतन। ताप आयतन की बात करेगा तो चार्ल्स, ताप आयतन की बात करेगा तो चार्ल्स। क्लियर हुआ। नेक्स्ट बॉयल। बॉयल स्टार्ट होता है बी से, बॉयल कहाँ स्टार्ट होता है, बी से। और आपको हमेशा बोले हैं एक बात कि कुछ भी हो जाए भी तीनों में रहता है। देखिए यहाँ भी चार्ल्स में भी था, और यहाँ बॉयल की बात करेंगे तो बॉयल में भी क्या रहेगा, भी रहेगा ही रहेगा। और भी के अलावा और क्या रहेगा, देखिए तो बी से हम लोग क्या करेंगे, बीपी, मैंने बी के साथ हमेशा क्या आएगा, पी, मैंने बॉयल में क्या आएगा, पी। तो बी पी। और हम इसके बारे में जानते हैं कि एक दूसरे के आते हैं उल्टा, एक दूसरे के उल्टा। तो पी से 1/1/v। बाकी बात एवोगाड्रो संख्या है, एवोगाड्रो क्या है, संख्या, संख्या को लिखते हैं एन से, तो v से 1/n। क्लियर। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट कर, किसी को भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसका हम डिस्कशन अगले वीडियो में कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।